किसी ने क्या खूब कहा है, कोई कुछ भी कहे मगर आप अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आकाश में। आज हम एंटोनिम्स पार्ट 3 देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपोजिट वर्ड्स के साथ। ये वर्ड है दोस्तों ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला, जो स्पष्ट ना हो। ये वर्ब होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। वैकेंट, वैकेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है विचार शून्य या खाली। अगला ऑप्शन देखते हैं शेल्डम। शेल्डम मतलब कभी कभार या प्रायः या एडवर्ब होता है। ऑप्शन सी है डिस्टिंक्ट, यही सही आंसर है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर होना, स्पष्ट होना। और चौथा अनयूजुअल, असामान्य। ऑब्सक्योर जो स्पष्ट ना हो और डिस्टिंक्ट जो बिल्कुल स्पष्ट हो, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वर्ड है दोस्तों क्विंच। क्विंच जो है प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह आपने कौवे की कहानी में वर्ड सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आ चुका है। ऑप्शन देख लेते हैं। इंटेंसीफाई, इंटेंसीफाई मतलब होता है बढ़ जाना किसी चीज का। ऑप्शन बी है सैटिएट। सैटिएट का मतलब होता है संतृप्त करना किसी चीज को। ईज मीन्स आसान करना और डिपार्ट मीन्स निर्वासित करना। चलिए इसमें सही आंसर आप गेस करिए। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा क्विंच मीन्स प्यास बुझाना और इंटेंसीफाई किसी भी चीज को बढ़ाना। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग गेस करिए, मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, ये एडजेक्टिव होता है। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा होपलेस। पहला ही आंसर एकदम इसका सही है। होपलेस का मतलब होता है निराशाजनक या निराशावादी। आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइवली मीन्स जिंदा दिल, ये एडजेक्टिव होता है। अनसेफ मीन्स असुरक्षित, ये भी एडजेक्टिव होता है। और डी इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानतापूर्ण, जिसको ज्ञान ना हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोस्तों देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्काउंड्रेल। स्काउंड्रेल नाउन होता है, ये बदमाश या दुष्ट लोगों के लिए यूज होता है। आगे के वर्ड्स देखते हैं इसमें। नेव, नेव का मतलब दोस्तों होता है धोखेबाज। बी ऑप्शन देखते हैं। वेगा बाउंड, वेगा बाउंड का मतलब होता है दोस्तों इधर उधर भटकने वाला। और सी वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है चरित्रवान। बिल्कुल सही, यही सही आंसर होगा। स्काउंड्रेल जो बदमाश दुष्ट हो और वर्चुअस जो चरित्रवान हो। अगला वर्ड भी देख लेते हैं इसी समय हम लोग। स्कर्लियस, इस वर्ड को पढ़ेंगे स्करिलस। स्करिलस वर्ड का मीनिंग दोस्तों होता है बदमाश, बदजबान या अश्लील, बुरे लोगों के लिए ये वो वर्ड यूज होता है। ये एडजेक्टिव होता है। तो इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा स्काउंड्रेल जो बदमाश दुष्ट हो, उसके लिए सही आंसर हो जाएगा वर्चुअस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सैक्रेड। गेम्स से वर्ड याद आ जाएगा आपको। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सैंटिफाइड, सैंटिफाइड यानी पवित्र के लिए ये वर्ड भी यूज होता है, पुनीत या पवित्र। अगला ऑप्शन है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब अपवित्र करना किसी चीज को। आंसर आपको पता चल गया। सैलिएंट मतलब होता है प्रमुख। और हॉलोड मतलब होता है किसी भी चीज को खोखला होना या खोखला करना। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सैक्रेड मतलब पवित्र और प्रोफेन मतलब अपवित्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। ये वर्ड है एंटीडोट। कोरोना का अभी तक नहीं बन पाया। चलिए चारों ऑप्शंस देखते हैं। एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक या ऐसी चीज जो किसी चीज के लिए उल्टा काम करे। तो विषनाशक के लिए 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। मेडिसिन, ये एंटोनिम नहीं होगा। मेडिसिन मतलब औषधि। पॉइजन मतलब विष, जो विषनाशक हो और जो विष हो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एंटीडोट का सही आंसर हो जाएगा बी पॉइजन। चलिए आगे के वर्ड्स भी देख लेते हैं हम लोग इसी समय। अगला वर्ड है एनीवन, एनोडाइन। एनोडाइन का दोस्तों मतलब होता है पीड़ानाशक, जो दर्द कम करे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। एनोडाइन मतलब पीड़ानाशक, ये एडजेक्टिव होता है। और एमिटी, इस यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका मतलब होता है भाईचारा, मित्रता। चलिए नेक्स्ट साइड की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। स्टेट, ये एडजेक्टिव होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है गंभीर। और
और ये एडजेक्टिव होता है। चारों ऑप्शंस देख लेते हैं इसी समय हम लोग। इस पहला ऑप्शन दिया है फ्रॉलिक्सम। फ्रॉलिक्सम मतलब होता है जो हंसमुख स्वभाव का हो। बिल्कुल सही, यही आंसर इसका सही होगा। स्टैड मतलब होता है गंभीर, और फ्रॉलिक्सम का मतलब होता है बहुत ही मजाकिया मस्खरे स्वभाव का। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेव का मतलब होता है घोर, बड़ा, गंभीर। सोबर जो है ये भी गंभीर के लिए वर्ड यूज होता है। और स्पाइनलेस कायर लोगों के लिए वर्ड यूज होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा स्टेड मतलब गंभीर, और फ्रॉलिक्सम मतलब बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला। तो आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं, फैलेसियस एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है दोषयुक्त। पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रामक। बी सबको पता है। एक्सीलेंट का मतलब होता है उम्दा या उत्तम। और ट्रू का मतलब होता है सत्यतापूर्ण। आंसर आप जान गए। फैलेसियस का मतलब होता है दोषयुक्त, और ट्रू का मतलब होता है बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए चौथे को भी हम इसी वक्त देख लेते हैं। वेल नोन, इसको तो सबको पता है, सर्वविदित, जो सबको पता हो वही वेल नोन कहा जाता है। ये वर्ड देख लीजिए दोस्तों, फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक या झूठा या किसी चीज को गढ़ना टाइप से, इसलिए ये वर्ड यूज होता है। ये एडजेक्टिव होता है। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक। ऑप्शंस देख लेते हैं। फैब्रिकेट वर्ब होता है, इसका मतलब होता है गढ़ना। और आगे देख लेते हैं। ट्रू का मतलब होता है सत्यता। और सी इन्वेंटेड का मतलब अनरियल। इन्वेंटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना या गढ़ना। अनरियल का मतलब होता है काल्पनिक, जो इमेजिनरी हो उसको अनरियल कहते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। फिक्टिशियस का मतलब होता है कि कोई भी चीज काल्पनिक, और ट्रू का मतलब होता है कोई भी चीज बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वर्ड देखते हैं हम लोग दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सब्लाइम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका वर्णन ना किया जा सके। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस सब्लाइम रहा हिल स्टेशंस पर, तो बिल्कुल अवर्णनीय, हिंदी में से अवर्णनीय कहेंगे। ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी ना किया हो। ये वर्ड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। अम्यूजिंग का मतलब होता है विनोदी या मनोरंजक। और ये वर्ड देख लेते हैं हम लोग, ल्यूडिक्रस मतलब होता है हंसने योग्य। अगला हिलेरियस का मतलब होता है हास्यप्रद। और मीन का मतलब होता है होना, कोई भी एक्सपीरियंस जो इससे पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए सब्लाइम। और मीन का मतलब वैसा हो चुका हुआ आपके साथ। इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है हमको बताते रहें आप, हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही रोज डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे और आपकी इंग्लिश को और अच्छा और बेहतर बनाते रहेंगे। थैंक यू।